अगर आप उसे भगवान मान रही हैं साहब, अगर आप मानती हैं कि वो भगवान है, तो क्या वो ये नहीं जानता कि आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं? क्या उसे नहीं पता कि आपको क्या चाहिए? पूजा पाठ भी कैसा है साहब इनका, लड्डू गोपाल की मूर्ति को कहीं भी ले जा रही हैं साहब, ट्रेन में ले जा रही हैं, बस में ले जा रही हैं, मेट्रो में ले जा रही हैं। दिल दे नहीं रहा है, वो कभी नहीं देने वाला। आपको उठकर चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा साहब, समझ रहे हैं? और मैं पूछूं, आप उसे भोग लगा रही हैं, ठीक है, आप उसके वस्त्र भी बदल रही हैं, आप उससे बातें भी कर रही हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपका बच्चा है, तो फिर शौचालय भी ले जाइए उसे, क्योंकि वो मल भी करेंगे फिर नहीं। नमस्कार, तो कहिए कैसे हैं आप? मेरा नाम है राघव रघुवंशी। अब आप हमारे समाज की धार्मिक महिलाओं की स्थिति को देखें साहब। धार्मिक महिलाओं की स्थिति, कोई भी महिला उठा लीजिए हमारे समाज की, चाहे वो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की महिला रही हो साहब, जिसका शोषण किया गया हो अक्सर, चाहे वो कोई मध्यम वर्गीय परिवार की महिला रही हो जो जिंदगी की कश्मकश में उलझी हुई है साहब, या चाहे वो एक अमीर घर की महिला रही हो जिसके पास पैसा तो बहुत है मगर वो अकेली है साहब। ये तीनों तरीके की धार्मिक महिलाएं जिंदगी में परेशानियों से जूझ रही हैं साहब। किस तरह की परेशानियां इनकी जिंदगी में? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की महिला का उदाहरण ले साहब, राशन नहीं है घर में, किराया देना है, बच्चे बड़े हो रहे हैं साहब, क्या करें? पति सुनता नहीं है, शराब पी के आ जाता है साहब, पैसा है नहीं। मध्यम वर्गीय परिवार का अगर उदाहरण ले तो उसमें भी यही प्रॉब्लम्स चल रही हैं साहब, पैसा, अपना घर नहीं है, लड़कियां बड़ी हो रही हैं, पढ़ाना है, ये सब। और अगर रिच परिवार की महिलाओं का उदाहरण लें तो साहब, बच्चे बड़े हो गए हैं, अपमान करने लगे हैं साहब, ढंग से सुनते नहीं है, हमारे पति का इंटरेस्ट नहीं है, कुछ डाइवोर्स हो चुका है साहब, किसी के पति भाग गया है साहब। अब होता ये है, चूंकि ये महिलाएं धार्मिक हैं, इनको ये कह दिया जाता है कि तुम वृंदावन जाओ, वहां से लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आओ और उसको अपने बच्चे की तरह ही प्यार करो साहब, देखो जिंदगी में चमत्कार होता है साहब। अब ये वृंदावन जाती हैं, चूंकि धार्मिक महिलाएं हैं साहब, वृंदावन से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आती हैं साहब। लड्डू गोपाल की मूर्ति विशेषकर है क्या साहब? लड्डू गोपाल की मूर्ति एक छोटे से कृष्ण की मूर्ति होती है जिनके हाथ में लड्डू होता है साहब। अब शुरुआती दौर में चूंकि भाव है तो ये उस मूर्ति की पूजा अपने बच्चे के समान करती हैं साहब। उसको नहलाएंगी, उसके वस्त्र बदलेंगी, उसका भोग लगाएंगी, कई बार उससे बातें भी करने लगती हैं। और फिर जब पूजा करते 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 प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती साहब, प्रॉब्लम्स उतनी ही रहती हैं, तो भाव में कमी आ जाती है साहब। फिर ये बोलने लगती हैं भगवान से कि तू सुन क्यों नहीं रहा है मेरी, मुझे दे क्यों नहीं रहा है, मांगने लगती हैं उससे। अब इन्हें ये समझना यहाँ पे चाहिए कि अगर आप उसे भगवान मान रही हैं साहब, अगर आप मानती हैं कि वो भगवान है, तो क्या वो ये नहीं जानता कि आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं? क्या उसे नहीं पता कि आपको क्या चाहिए? आप मांग क्यों रही हैं साहब? अगर आप मांग रही हैं तो मतलब आपके भाव में कमी है फिर। और दूसरी चीज ये है, ये तमाम चीजें कर रही हैं साहब, भोग भी लगा रही हैं, व्रत भी कर रही हैं, वस्त्र भी बदल रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, मगर एक चीज नहीं कर रही हैं, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए मेहनत, संघर्ष नहीं कर रही हैं साहब ये। क्योंकि जो बाल कृष्ण की मूर्ति की पूजा आप कर रही हैं, अगर उन्हीं कृष्ण का विराट रूप आप अगर देखें तो कुरुक्षेत्र के मैदान में वही श्री कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि तू कर्म कर, तू कर्म कर, मेहनत कर, फल मैं दूंगा। ये मेहनत ही नहीं करना चाह रही हैं साहब। ये अपनी जिंदगी सफल तो बनाना चाह रही हैं साहब, मगर ये मेहनत नहीं करना चाह रही हैं साहब। ये वास्तव में सच्चाई है साहब। अगर आप चाहती हैं कि आपका नया घर हो तो भगवान थोड़ी देंगे आपको, आपको स्वयं उठना पड़ेगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। पूजा पाठ तो ठीक है साहब, मगर नहीं। और पूजा पाठ भी कैसा है साहब इनका, लड्डू गोपाल की मूर्ति को कहीं भी ले जा रही हैं साहब, ट्रेन में ले जा रही हैं, बस में ले जा रही हैं, मेट्रो में ले जा रही हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी मानी जाती है और भगवान की मूर्ति को अपने साथ ही ले जा रही हैं साहब। बताइए, इन्हें लगता है कि ये भाव है। बिस्तर पर रख दे रही हैं साहब, सेल्फियां खिंचवा ले रही हैं, लड्डू गोपाल की मूर्ति को चश्मा लगा दे रही हैं साहब। ये इनका भाव है, मगर ये भाव देखा जाए धीरे धीरे अंधविश्वास में बदलने लगता है। इन्हें लगता है कि ये भगवान ही देंगे हमें सब कुछ, जबकि वास्तव में सच्चाई ये है कि भगवान स्वयं ये कह रहे हैं कि आप कर्म करो, बस कर्म नहीं करना है साहब, इसलिए परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। आप कर्म करोगे, संघर्ष करोगे तो वो देगा साहब, मगर नहीं। दरअसल में बात यह है कि मूर्ति पूजन, अगर मैं बात की जाए, अगर हम मूर्ति से इतनी मोहब्बत करते हैं, दरअसल में मूर्ति की पूजा करते कौन है? जो फ्रेशर डिवोटीज होते हैं। ये फ्रेशर डिवोटीज क्या होते हैं? आपने देखा है किसी बच्चे को जो साइकिल चलाना सीख रहा होता है, शुरुआती दिनों में उसके साइकिल के पीछे
पहिए लगा दिए जाते हैं ताकि वो गिरे ना साहब। और जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है तब वो पहिए हटा दिए जाते हैं, तब तो फिर वो बहुत तेज चलाने लगता है, एक पहिए पे खड़ी कर देता है साइकिल को, स्लाइड मारने लगता है साहब। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक आप मूर्ति में भगवान को ढूंढते रहेंगे आपकी आस वहीं रहेगी, वो आपको कभी मिलने वाला है ही नहीं साहब, क्योंकि वो सर्वत्र है, वो सर्वत्र है साहब। भगवान को स्वयं किसी ने देखा नहीं है, मूर्ति बना दिया, आपको बता दिया कि ये प्रतिमाएं यही श्री कृष्ण और हम उसे ही पूज रहे हैं साहब। गोपियों के साथ क्या था, अगर आप गोपियों की प्रेम की प्रतिकाष्ठा देखें तो गोपियां कह रही हैं कि मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया, तो मैं देखूं जिस और सखीरी, जहां पे मैं देख रही हूं वहां श्री कृष्ण है साहब। ये भाव है साहब। हम मूर्ति पूजन में लगे रहते हैं साहब। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा भाव है, करिए पूजा, आप भोग लगाइए लड्डू गोपाल को, मगर मेहनत भी करिए उसके साथ में सोचते रहिए कि मुझे ये करना है, तभी तो सफलता मिलेगी, वरना आप परेशान ही रहेंगे साहब। वो आपको आयाम दे सकता है, कोई बात नहीं, मगर उठना तो आपको ही चलेगा। जब तक आप उसके भोग लगाते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि तू दे नहीं रहा है, वो कभी नहीं देने वाला। आपको उठकर चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा साहब, समझ रहे हैं। और लड्डू गोपाल की मूर्तियों को ट्रेनों में, बसों में, मेट्रो में बिस्तरों पे रखना, सेल्फी खींचना, उसे ऐसी जगह करना, उन्हें छोड़ दीजिए साहब। क्योंकि आप तो उसे अपने बच्चे के समान मान रहे हैं, मगर वो बच्चा नहीं है, वो अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप उसे भोग लगा रही हैं, ठीक है, आप उसके वस्त्र भी बदल रही हैं, आप उससे बातें भी कर रही हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपका बच्चा है, तो फिर शौचालय भी ले जाइए उसे, क्योंकि वो मल भी करेंगे। फिर नहीं, शौचालय आप नहीं लेके जाती, क्योंकि आपको पता है ये भगवान है। वही मैं कह रहा हूं कि वो भगवान है साहब, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उठना पड़ना पड़ेगा साहब। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।